बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस दुनिया में ऐसे ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं जिसकी वजह से कई लोगों की ज़िंदगियां तब्दील हो जाती हैं। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनको देखकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इन्हें इस बात का अफसोस होता है कि काश वो अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते, वो अल्लाह तबारक व तआला की हदूद को क्रॉस ना करते। ऐसा ही एक वाक़या सऊदी अरब में पेश आया जिसने अरब दुनिया को हिला कर रख दिया। ये वाक़या सुनकर हर कोई कानों को हाथ लगाने लगा कि दुनिया की मुकद्दस जगह पर भी इस तरह हो सकता है। दोस्तों, बुराई करने वाले दुनिया के हर कोने में मौजूद होते हैं, चाहे वो खाना काबा हो, मक्का हो, मदीना हो या मस्जिद मंदिर ही क्यों ना हो। बुराई करने वाले हर जगह मौजूद होते हैं। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो खाना काबा के अंदर लोगों की जेब से पैसे तक निकाल लेते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो मदीने में झूठ बोलकर भीख मांगते हैं। शेख साले, जो कि खाना काबा के एक बहुत बड़े इमाम हैं, वो बताते हैं कि कुछ अरसा पहले की बात है कि एक आदमी ने मेरे मोबाइल पर कॉल की। वो मेरी मिन्नत समाजत करने लगा कि क्या आप हमारे घर में आकर मैयत को गुस्ल दे सकते हैं। वो काफी देर तक गुजारिश करता रहा। मैंने सोचा नेकी का काम है, शायद इसी अमल से मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। चनाचे शेख साहब उससे पता मालूम करके उसके घर की तरफ चल पड़े। शेख साहब फरमाते हैं, मैं 1 घंटे का सफर करके उनके घर पहुंचा। मैंने देखा वो कोई घर नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा किला था जिसकी दीवारें बहुत ऊंची और मजबूत थी। मेन दरवाजे से घर में दाखिल होने तक 5 मिनट लग जाते थे। ये किला बहुत पुराना और अच्छी हालत में था। शेख साले मेन गेट से घर के अंदर दाखिल हुए तो अंदर बेशुमार बागात और बेशुमार गाड़ियां खड़ी थी। शेख साहब कहते हैं कि मैं घर के दरवाजे पर पहुंचा तो वहां पर 45 साल का आदमी खड़ा था जो इंतहाई मजबूत जिस्म का मालिक था। उसने बेरुखी के अंदाज में कहा, जनाब इस रास्ते से जाओ, इससे आगे सीढ़ियां होंगी, वहां से आप घर में दाखिल हो सकते हो। शेख साहब 50 साल के थे। इसके बाद शेख साले आगे बढ़े तो उस आदमी ने कहा, आप खुद चले जाएंगे या मैं किसी नौकर को कहूँ वो आपको ले जाए। शेख साहब को यकीन था ये वही आदमी है जो फोन पर उनकी मिन्नत समाजत कर रहा था, लिहाजा उसने ही मुझे फोन करके बुलाया है। शेख साले उससे कहने लगे, मैं खुद चला जाऊंगा, मुझे किसी नौकर की जरूरत नहीं है। उस आदमी ने दोबारा शेख से कहा, अगर आपको रास्ता मालूम नहीं है मैं किसी नौकर को भेज देता हूँ। शेख साले उससे झगड़ा करने लगे कि मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ जो मुझसे इस तरीके से बात कर रहे हो। मैं आपके यहाँ एक मुकद्दस फरीज़ा सरंजाम देने आया हूँ, वरना मैं अभी आपकी गुफ्तगू सुनकर चला जाता। मैंने ये काम करने के पैसे नहीं लिए बल्कि मैं अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए कर रहा हूँ। अगर तुम चाहो तो किसी और को भी बुला सकते हो। इसके बाद शेख साहब मेन सीढ़ियों की जानब चल पड़े। शेख साहब फरमाते हैं कि वहाँ की टाइल इतनी दिलकश थी कि इसमें मुझे अपना चेहरा दिखाई देता था। इतना खूबसूरत घर मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। इसके बाद हम एक बहुत बड़े कमरे में दाखिल हुए। वहां पर 4 नौकरों के अलावा कोई मौजूद नहीं था। इसके बाद शेख साहब आगे बढ़े ताकि मैयत को देख सकें। इसका जिस्म एक चादर से ढंपा हुआ था। शेख साहब ने उसके चेहरे से कपड़ा हटाया ताकि उसका चेहरा देख सके। शेख साहब ने जब मैयत की जानब देखा तो उसके कान और नाक से चिवंटियां निकल रही थी। ये तमाम चिवंटियां उसकी गर्दन पर चिमटी हुई थी। जब शेख साहब ने गुस्ल के लिए उसके जिस्म से कपड़े को हटाया तो पूरे जिस्म पर बेशुमार चिवंटियां थी। शेख साहब हैरान थे कि नीचे फर्श पर देखकर वो हैरान थे क्योंकि वहां पर सब कुछ साफ था। शेख साहब सोचने लगे कि ये चिवंटियां कहां से आ गई, ये चिवंटियां पूरे जिस्म पर किस तरह घूम सकती हैं। शेख साहब ने ये तमाम बातें सोचते हुए कपड़े को दोबारा वापस डाल दिया कि मैं मैयत को किस तरह गुस्ल दूंगा। शेख साले कहने लगे कि मैंने एक और इमाम को कॉल की, उसने कहा कि मैं बहुत दूर हूँ इसलिए मैं नहीं आ सकता। शेख साहब ने दूसरे इमाम को कॉल की तो उसने भी माजरत कर ली।
शेख साहब उससे पूछने लगे कि अब इस तरह की मैयत को मैं किस तरह गुस्ल दूं। इमाम साहब कहने लगे कि इस तरह का मसला किसी हदीस में नहीं लिखा। उसने कहा कि आप जो करना चाहते हैं कर लें, मैं इस सिलसिले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। उसने शेख साहब की किसी भी तरीके से मदद करने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं आपको किसी भी किस्म का मशवरा नहीं दे सकता। शेख साहब ने वहां पर मौजूद नौकरों से पूछा, इस जगह पर मैयत की औलाद में से कौन कौन मौजूद है? नौकरों ने जवाब दिया, कोई नहीं। शेख साहब ने कहा, जो आदमी मुझे दरवाजे पर मिला वो कौन था? नौकरों ने जवाब दिया, कोई नहीं जानने वाला था। ये आदमी इतने बड़े घर में नौकरों के साथ अकेला रहा करता था, मैं ये सोचकर हैरान था। इसके बाद शेख साहब कहने लगे, मैं उसके बाद वॉशरूम में गया, मैंने पानी का एक टब भर दिया, नौकरों की मदद से मैयत को टब में रख दिया, जिसकी वजह से चौंटियां पानी के ऊपर तैरने लगी। शेख साहब फरमाते हैं कि मैंने ये अमल कई बार किया ताकि जिस्म से लगी हुई तमाम चवंटियां अलहदा हो जाएं। फिर इन्होंने मैयत के जिस्म को मसा किया तो सारी चवंटियां चली गई। शेख साहब हैरान थे, इतने साफ सुथरे घर में चवंटियां कहां से आ सकती हैं। शेख साहब ने मैयत को पानी से निकाल कर बिस्तर पर रख दिया। इसके बाद वो जिस्म पर आम तरीके से मसा करने लगे। इसके बाद उसे कफन वगैरह पहनाया गया। जब वो घर जाने के लिए बाहर निकले तो वही आदमी मिला, जो फिर बेरुखी से कहने लगा कि सामने ड्राइवर का कमरा है, वहां जाकर खाना वगैरह खा लें। शेख साहब हैरान थे, ये मुझसे किस तरीके से बात कर रहा है। जब उसने दोबारा कहा तो शेख साहब उसे कहने लगे, ये सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला की रजा के लिए कर रहा हूँ, मैं आपके खाने का मोहताज नहीं। चनाचे शेख साहब वहां से निकलकर बाहर आ गए। इतने में एक 15 साला नौजवान आया। वो शेख साहब से माजरत करने लगा और कहने लगा, मैं आपको घर छोड़ कर आता हूँ। शेख साहब ने उसे बताया कि मेरे पास अपनी गाड़ी मौजूद है, मगर वो बात जिद था, मैं आपको छोड़ कर आता हूँ। चनाचे दूसरी गाड़ी जो शेख साहब की थी उसमें ड्राइवर बैठ गया, जबकि ये लड़का शेख साहब को छोड़ने के लिए चला गया। रास्ते में शेख साहब ने उससे पूछ लिया, मरने वाला आदमी कौन था? उसने जवाब दिया कि वो मेरे दादा थे। हम सब जानते थे कि उसके जिस्म से चवंटियां निकल रही हैं, लिहाजा हम उनके करीब भी नहीं गए। हम नहीं जानते थे कि क्या किया जाए। शेख साहब ने पूछा कि तुम्हारे दादा अपनी जिंदगी में क्या करते थे? उस लड़के ने एक आह भरी और कहने लगा, मेरे दादा अपनी जिंदगी में वालदा के ऊपर हाथ उठाया करते थे। वो अपनी माँ को बहुत बुरा भला कहते, हत्ता कि मेरी माँ के साथ भी ऐसा ही सलूक करते। मेरी माँ के चेहरे पर ऐसे ऐसे निशानात नजर आते हैं। मेरी दादी और मेरी माँ ने कभी भी उनके खिलाफ कोई बात नहीं की। जब इस शख्स की इस दुनिया से रुखसती हुई तो ना ही इस आदमी का बेटा, ना ही पोता और ना ही नौकर हाथ लगाने के लिए तैयार थे। ये आदमी वालिदैन का नाफरमान था। अल्लाह तबारक व तआला ने उस पर चवंटियों का अजाब नाज़िल किया। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाता है, जब तुम्हारे वालिदैन बुढ़ापे में पहुंच जाएं, इन्हें उह भी मत कहो, तुम भी इसी तरह उनकी देखभाल करो जिस तरह बचपन में इन्होंने तुमको पाला। आज दुनिया इस तरह के वाकयात से भरी पड़ी है, ना जाने कितने वालिदैन के हकूक पामाल हो रहे हैं। सबसे मुश्किल दिन वो होगा जब अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेश होना है।